हेलो बच्चों, विनेश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपकी सीक्वेंस एंड स्पीच की ये 9th क्लास है, जिसमें हम आज कुछ नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उन पर आधारित सवालों को करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन। तो इसे क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? गुणोत्तर माध्य। तो ये होता क्या है कि यदि कोई दो संख्या ए और बी है और इसके मध्य में एक गुणोत्तर माध्य रख दिया जाए, तो ये क्या हो जाती है? ये किस में हो जाती है? ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाती है। तो ये तो सर हमको पता है कि जीएम क्या होता है। जीएम मीन्स होता है अंडर रूट ए बी, यानी कि इन दो संख्याओं का रूट। ये तो हमें पता है सर। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नोट डालेंगे और उसमें एक क्वेश्चन देखेंगे कि एक समीकरण दिया हुआ है ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी के पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n, और पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए ये क्या होगा? जीएम होगा। क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही सवाल मैंने क्या किया था आपसे एपी में भी पूछा था। इसमें पूछा था एपी में, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूछा था, तो वहाँ हमने क्या किया था, n बराबर हमने 0 रख दिया था, जिससे वो क्या हो गया था, जिससे वो एम में आ गया था, यानी कि अर्थमेटिक मीन में, यानी कि समांतर माध्य में। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या रखेंगे, n बराबर अगर हम हाफ रख देते हैं तो ये क्या आ जाएगा? ये जीएम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? जीएम में आ जाएगा। ये आप रख के देख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा क्या है, अगला टॉपिक है, क्या है? अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे जीएम फॉर n नंबर्स। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? हमें n संख्याओं के बीच में एक एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। ये हमें क्या दिया हुआ है? a1, a2, a3 डॉट 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 an। अब हम इनका ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? तो ज्योमेट्रिक मीन हम इस तरह निकालते हैं। क्या करेंगे, हम इन सभी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और क्या करेंगे, 1 बाई कितने नंबर है, जितने भी नंबर हैं उनसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग कर देंगे। इससे हमारा क्या निकल आएगा? ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। यानी कि क्या निकल आएगा? n संख्याओं के बीच हमारा क्या निकल आएगा? ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। तो चलिए अब हम इसमें कुछ सवाल देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 डैश 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 2 की पावर n। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। क्या ज्ञात करना है हमें? ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात करना है। हिंदी में क्या है कि एक सीरीज दी हुई है, क्या? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और हमें क्या ज्ञात करना है? हमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। और ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 की पावर n, और ऑप्शन डी 2 की पावर n बाई 2। तो जीएम क्या होता है? मैंने आपको बताया था जीएम क्या होता है। जीएम बराबर जो जितने भी दिए हुए हैं हम क्या करेंगे, उन सभी को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस इंटू 2 की पावर 3 इंटू डैश 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 2 की पावर n, और क्या करेंगे, 1 बाई जितने भी यहाँ पर क्या दिए हैं, नंबर्स दिए हैं,
उनसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम भाग कर देंगे। अब देखते हैं कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर क्या कर देंगे, n रख देंगे, जबकि हमें n नहीं रखना है, क्योंकि n तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो n है, यहाँ तक तो n है, लेकिन एक नंबर और है 2 की पावर 0, यानी कि हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 2 की पावर क्या है 0 है, यानी कि यहाँ पर हम क्या रखेंगे, n ना रखें, हम क्या रखेंगे n+1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आएगा 0 +1 +2 +3 डैश +1 बाई की पावर 1/n+1। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, ये क्या है, n नंबर्स का सम है, तो इसका हमको फॉर्मूला पता है, ये क्या होता है, ये होता है 2 और क्या आ जाएगा n × n+1/2 और क्या आ जाएगा n 1/n+1। यहाँ से n+1 से n+1 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर n/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 की पावर n, और ये क्या होता है, ये होता है √2 की पावर n, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा D। अब इसका हम शॉर्ट मेथड भी देख सकते हैं कि इसको हम शॉर्ट में कैसे लगाएंगे, तो इसका शॉर्ट मेथड क्या है वो भी देख लीजिए। कि हम ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे। ये क्या दिया है, जो समीकरण दिया है इसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे क्या, अंडर रूट लेंगे, और जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 2 की पावर 0 और जो लास्ट टर्म है यानी कि 2 की पावर n, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इससे हमारा क्या निकल आएगा, ज्योमेट्रिक मीन निकल आएगा। तो ये 2 की पावर 0 कितना होता है, ये होता है 1, और ये क्या होता है 2 की पावर n। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n/2। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों। अब हम क्या देखें, अब आपको देखना क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हमारे पास क्या है, अब हमको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है क्या, तो वो क्या है, वो है NGM बिटवीन 2 नंबर्स A एंड B। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था n नंबरों के बीच यानी कि n संख्याओं के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना, गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं और उनके बीच में n गुणोत्तर माध्य हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें GM ज्ञात करना है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं इसको। ये 2 नंबर दिए हुए हैं A और B, और इनके मध्य में हमने क्या मान लिया कि G1 G2 G3 डैश Gn यानी कि n गुणोत्तर माध्य हैं। क्लियर है। ऐसे ही हमने क्या किया था, AP में भी किया था कि क्या किया था कि AP में हमने किया था कि ऐसे ही 2 नंबर्स थे और उनके बीच में हमें n क्या करना होता था, समांतर माध्य ज्ञात करना होता था। तो यहाँ से हम D बराबर क्या निकालते थे, D बराबर जो हमारा निकलता था वो क्या निकलता था, B - A/n+1। और हम क्या करते थे, इन सभी में हम D पहले नंबर्स में D जोड़ते थे, फिर इसमें D जोड़कर हम इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन क्या निकालते थे, अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो अब हमें क्या है, यहाँ से क्या करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, इनके बीच A और B के बीच कितने गुणोत्तर माध्य हैं, तो n यानी कि कितने n। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे में कितने नंबर्स हैं, मैं गुणोत्तर माध्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे नंबर्स की बात कर रहा हूँ, तो n तो गुणोत्तर माध्य हो गए, लेकिन एक नंबर ये भी है और एक नंबर ये भी है। तो यानी कुल संख्या जो होगी, यानी कि टोटल नंबर जो होगा वो कितना होगा, टोटल नंबर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना होगा, n+2। तो यहाँ से अब ध्यान देने की बात क्या है कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो तो A है, लेकिन अगर मैं B के बारे में कहूँ तो B कौन सा टर्म होगा, B बराबर होगा A n+2, यानी कि n+2 पद होगा।
तो ये ज्योमेट्रिक मीन में किसके बराबर होता है, तो n पद बराबर होता है a की पावर, अगर आपसे n टर्म पूछे तो ये कितना होता है, ये बराबर होता है a की पावर r n माइनस 1। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं तो ये क्या आएगा a r, और यहाँ पर n कितना है n+2, उसमें से -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा n+1, यानी b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर हमारे पास आ जाएगा a इंटू r की पावर n+1। अब इसको हम किस तरफ से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं b/a बराबर, ये क्या आ जाएगा r की पावर n+1। तो यहाँ से जो r आएगा वो क्या आ जाएगा b/a की पावर 1/n+1। यहाँ पर b क्या है, b की बात की जाए तो ये है फाइनल वैल्यू, और a क्या है इनिशियल वैल्यू, क्या है इनिशियल वैल्यू। यानी कि अगर आपको r ज्ञात करना है तो r बराबर क्या होता है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू की पावर 1/n+1। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ a is 1 am and pq are 2 gm between two number, then पी क्यूब प्लस की क्यूब अपॉन पी क्यूब बराबर। तो इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी में क्या कह रहा है कि दो नंबरों के बीच एक समांतर माध्य दिया हुआ है a, और दो गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है क्या p और q, और आपसे क्या पूछ रहा है p की पावर 3 प्लस q की पावर 3 अपॉन p इंटू क्यू का मान क्या होगा। और ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है ए के रूप में, ऑप्शन ए है a, बी क्या है 2a, ऑप्शन सी क्या है a/2, और ऑप्शन डी क्या है 4a। तो ये बच्चों इसका सोल्यूशन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब क्या कह रहा है ये कि कोई दो नंबर्स हैं, तो हम मान लेते हैं कि a और b कोई दो नंबर हैं और उनके बीच में दो क्या दिए हुए हैं जेम दिए हुए हैं p और q। इसको हम मान लेते हैं g1, इसको क्या मान लेते हैं g2। और क्या दिया हुआ है, और इन्हीं दो नंबरों के बीच में एक क्या दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। क्लियर है। तो हमें पता है कि हम g1 का नंबर है, आपको पता होगा कि जब भी कोई चार नंबर इस तरह से GP में हों तो हम उनको किस रूप में लेते हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं क्या 4, और इसको क्या मान लेते हैं 8, क्या मान लेते हैं 8। तो ऐसे ही यहाँ पर ये 1 कितना होगा, a कितना होगा 1 होगा, और ये कितना है 8, तो ये कितना आ जाएगा am कितना आ जाएगा, am आ जाएगा 8 + 1/2, यानी कि कितना आ जाएगा 9/2, 9/2। अब हम यहाँ पर p क्यूब प्लस q क्यूब अपॉन पी क्यू का मान देख लेते हैं, तो ये कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, तो p कितना दिया हुआ है, p दिया है 2 की पावर 3 यानी कि 8, प्लस q कितना दिया है, q दिया है 4 की पावर 3 यानी 64 अपॉन पी क्यू यानी कि 2 और प्लस 4 यानी 6, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72/6, यानी कि ये आ जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 6 में आके 8 आएगा। इसको क्या कर दीजिए, इसको 8 कर लीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि इस ऑप्शन ये 9, लेकिन ऑप्शन किस में आ रहा है, ए के रूप में आ रहा है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर हम अगर कोई मान रखते हैं तो क्या ये 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ए रखते हैं तो ए हमें कितना दिया हुआ है, ए तो हमें कितना दिया है, ए हमें दिया हुआ है 9/2, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसमें रख के देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं तो ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान दिया है 9/2, तो इससे ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो बी बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन बी सही है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन ये हुआ है कि इफ़ A1, A2 एंड G1, G2 आर टू AMs एंड GMs बिटवीन टू नंबर्स A एंड B, फाइंड A1 प्लस A2 अपॉन G1 प्लस और G1 इंटू G2। इसकी हिंदी क्या होगी कि कोई दो नंबर्स हैं जिनके बीच में दो समांतर माध्य A1 A2 और गुणोत्तर माध्य G1 और G2 हैं, और क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है A1 प्लस A2 अपॉन G1 इंटू G2 का मान क्या होगा। और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है A प्लस बी अपॉन AB, ऑप्शन बी है A प्लस बी अपॉन 2AB, ऑप्शन सी दिया हुआ है AB अपॉन A प्लस बी, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2AB ऑप्शन डी क्या दिया है 2AB अपॉन A प्लस बी। टू AB अपॉन बी दिया हुआ है। क्लियर बच्चों। और हमसे क्या पूछ रहा है A1 प्लस A2 अपॉन G1 इंटू G2 का मान पूछ रहा है। तो कोई दो नंबर्स हम ले लेते हैं, नंबर्स क्या हम ले लेते हैं A और B, और इनके बीच में क्या है, दो ज्योमेट्रिक मीन है G1 और G2, और ये किस में है, तब ये इसमें किस में हो जाएंगे, GP में हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे, GP में। ऐसे ही दो नंबर्स हैं A और B, और इनके बीच में क्या दिया हुआ है, दो समांतर माध्य दिए हुए हैं A1 और A2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, हमने इससे पहले एक सवाल में देखा कि हमको जब ज्योमेट्रिक मीन मानना हो, यानी कि हमें जब भी GP मानना होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह से चार नंबर दिए हुए हों और हमको GP मानना हो तो हम क्या मानेंगे 1 2 4 8, या फिर आप मान सकते हैं तो 1 3 9 27 भी मान सकते हैं, मानना है, लेकिन ये ज़्यादा आसान पड़ेगा इसलिए हम इसे मान लेते हैं। यहाँ से अब हमें क्या मिल गया, हमें A और B का मान मिल गया। तो यहाँ पे A कितना दिया है 1, और ये कितना दिया हुआ है, B कितना दिया हुआ है 8। तो यहाँ से अगर हम D निकालें, अगर ये AP में है, अगर हम D निकालें तो ये कितना होगा, B माइनस A अपॉन n प्लस 1। आपको मैंने बताया होगा कि इस तरह से अगर किन्हीं दो नंबर्स के बीच n समांतर माध्य दिए हुए हों तो हम D किस तरह से निकालते हैं, तो D बराबर क्या होता है, B माइनस A अपॉन n प्लस 1। B कितना दिया है 8 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 3, ये क्या आ जाएगा 7/3, क्या आ जाएगा 7/3। तो यहाँ से A1 कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा 10/3, ये कितना आ जाएगा 17/3, 17/3 आ जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है A1 प्लस A2 अपॉन G1 और G2 का मान। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनका मान रख देते हैं। तो A1 कितना दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है 10/3 प्लस A2 कितना दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 17/3 अपॉन G1 G2 कितना दिया हुआ है, G1 G2 यानी कि G1 G2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 27/3 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा 9/8, कितना आ जाएगा 9/8। अब हम ऑप्शन में A और B का मान रख के देख लेते हैं कि हमसे कहाँ पर क्या मिलेगा, 9/8 मिलेगा। तो रख के देखते हैं ऑप्शन A, तो A का कितना है 1 प्लस 8 यानी कि 9, और 1 इंटू 8 यानी कि ये क्या आ जाएगा 8। तो ये क्या आएगा, ऑप्शन A कितना आ जाएगा 9/8। तो हमारा ऑप्शन क्या, ऑप्शन A हमारा सही होगा। क्लियर है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दो नंबर्स हैं 9 और 576, और इनके बिटवीन यानी कि इनके बीच में G1 G2 G3 G4 और G5 5 ज्योमेट्रिक मीन दिए हुए हैं, और आपसे फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है कि आप इसका थर्ड ज्योमेट्रिक मीन ज्ञात कीजिए, यानी कि तीसरा आपको गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आपको तीसरा गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि R बराबर क्या होता है, वी नो दैट
कि आर इज इक्वल टू बी अपॉन ए, यानी कि फाइनल टर्म अपॉन इनिशियल टर्म की पावर 1 अपॉन जितने भी ज्योमेट्रिक मीन होते हैं उससे एक अधिक क्या होती है यहाँ पर टर्म हो जाती है, तो n प्लस वन। तो ये क्या आएगा b, यानी कि लास्ट वैल्यू कितनी दी है 576 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी दी है 9 की पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन कितने ज्योमेट्रिक मीन है 5 उससे एक अधिक यानी कि 6, और इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, ये आ जाएगी 64 की पावर 1/6, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, यानी कि r जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। r अगर हमारा 2 आ गया तो यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं 9 2 18, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 144, और ये कितना हो जाएगा 288, यानी कि यहाँ से हमारा जो G3 आ जाएगा और G3 की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 72। तो इसका आंसर क्या होगा 72। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे बच्चों हम क्या AM एंड GM, यानी कि अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B, 2 पॉजिटिव नंबर A एंड B। A एंड B के बीच हम क्या देखेंगे अब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ से AM कितना होगा, AM हो जाएगा A प्लस B बाई 2, यानी कि अगर हमें दो कोई सीरीज दे दी जाए A और B और उसके बीच क्या दो नंबर दे दिया उनके बीच क्या पूछ लिया जाए अर्थमेटिक मीन पूछ लिया जाए, तो अर्थमेटिक मीन्स होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी कि उन दो नंबरों के बीच का बाई 2 क्या होता है अर्थमेटिक मीन होता है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है उन दोनों नंबरों का क्या रूट, जो नंबर गिवन होते हैं उनका क्या हम लेते हैं 1/2, यानी कि रूट AB क्या हो जाएगा इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं A को क्या कर लूँ 1 मान लूँ और B को अगर मैं क्या मान लूँ 2 मान लूँ, तो यहाँ से क्या कंडीशन मिलती है हमको, क्या मिलता है जो ये AM है इसका मान हमें क्या मिल जाएगा 1.5, क्या मिल जाएगा 1.5, कैसे 1 + 2/2, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1.5। ऐसे ही इसका क्या मिल जाएगा हमें √2, जिसका मान क्या होता है 1.42 इसकी वैल्यू होती है, जो कि किससे इस वैल्यू से क्या है कम है, यानी कि इससे यहाँ से हमें दो रिलेशन मिलते हैं। क्या रिलेशन हमें रिलेशन मिलता है, क्या रिलेशन मिलता है कि AM इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू GM। क्या रिलेशन मिलता है कि AM जो है वो GM के बराबर है या फिर क्या है बड़ा है। अब यहाँ से भी 3 कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, अब यहाँ पर आप एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर मैं सेम वैल्यू ले लूँ, अगर मैं A बराबर क्या ले लूँ, यहाँ से मैं अगर A बराबर एक बदल देते हैं, अगर मैं A बराबर क्या ले लूँ 1 ले लूँ और B बराबर भी अगर मैं 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू AM कितना मिल जाएगा, AM मुझे यहाँ से 1 मिल जाएगा और ये क्या GM कितना मिल जाएगा, GM मुझे मिल जाएगा 1। यानी कि अगर हम सेम वैल्यू लेते हैं, यानी कि दोनों नंबर जो भी नंबर दिए हैं हमें A और B, अगर उनका हम क्या करते हैं सेम वैल्यू लेते हैं, तो वहाँ पर AM क्या होगा GM के बराबर होगा। लेकिन अगर वैल्यू अलग अलग यानी डिस्टिंक्ट होती है, यानी कि अलग अलग होती है, तो क्या होगा वहाँ पर AM क्या होगा GM से बड़ा होगा या फिर क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कंडीशन देख लेते हैं कि कंडीशन क्या क्या बनती है। तो ध्यान दीजिएगा, व्हेन A एंड B आर डिस्टिंक्ट, क्या हो अलग अलग, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, क्या हो
अलग अलग हों तो ए एम क्या होगा, ग्रेटर देन होगा जी एम। क्लियर है। अब दूसरा क्या निकल जाएगा कि व्हेन, देखिए जब ए बराबर बी तो ए एम क्या होगा, जी एम के बराबर होगा। जैसा हमने अभी यहाँ पर हमने देखा था कि वैल्यू जब हमने सेम ली, ए बराबर जब हमने बी रखा तो वहाँ पर क्या हुआ, ए एम जो हुआ गया, ए एम इसके बराबर जी एम के बराबर आ गया था, इसके जी एम के बराबर आ गया था। अब तीसरी कंडीशन क्या बनती है कि व्हेन देयर इज़ नो इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो ऑफ ए एंड बी की कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी हुई हो, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो बनती है ए एम इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जी एम। क्या होगी, ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम। क्लियर। ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम। अब देखिए हम आगे कुछ देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं कि अगर आपके पास दिया है ए एम बराबर क्या दिया है, कैपिटल ए, एंड जी एम दिया हुआ है कैपिटल जी, फॉर इसके लिए टू पॉजिटिव नंबर्स, टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ए एंड बी, और जहाँ ए क्या है ग्रेटर देन है बी तो ए क्या आ जाएगा, यानी अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2, और जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ए बी। ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको क्या निकालना हो, वैल्यू ए निकालनी हो, ये जो दो नंबर दिए हैं उनकी वैल्यू निकालनी हो, यानी कि ए बराबर, तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और बी बराबर क्या आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसको आप ज़रा एक्सप्लेन कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर जब ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो इसमें क्या किया जाता है, वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब इसको कुछ सवाल देख लेते हैं। तो सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि ए एम अपॉन जी एम की वैल्यू क्या दी है, 5/3, और फाइंड ए और बी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर आ जाएगा ए प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बी बराबर क्या आ जाएगा, ए माइनस अंडर रूट, सॉरी इसको ए स्क्वायर कर दिए और इसको जी स्क्वायर कर दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इनका मान रख देते हैं। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी दी हुई है, ये दी है 5 प्लस, और ये ए की वैल्यू कितनी, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, यानी कि ये कितना आ जाएगा 16 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो ये कितना आएगा 5 प्लस 4 बराबर 9, कितना 9। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो b कितना दिया है 5, और इसकी इतनी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये कितनी आई थी, ये आई थी 9, तो ये कितना आ जाएगा -4। तो यहाँ से a अपॉन बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, a अपॉन बी बराबर क्या आएगा -9/4।